राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से प्रार्थना है सभी कुशल मंगल होंगे। भक्ति फॉर और यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शशि शर्मा आपको आज गीता का चतुर्थ अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आप इसे सुनिए, अपने परिवारजनों को सुनाइए और मिलने वालों को सुनाइए। बताइए उनको कि गीता के अध्याय सुनने से हमें कितना सुख, सुकून, शांति सबकी प्राप्ति होती है। किस तरीके से हमारे पापों का भी नाश होता चला जाता है और जीवन में एक जो शांति आती है वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप रोज एक अध्याय सुनिए। चतुर्थ अध्याय इस प्रकार है। श्री भगवान बोले कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा था और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल में इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं? आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य के योग के यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय, क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हों और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे में मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझ जिस प्रकार बसते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार बसता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों में उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि, रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों में नहीं बंधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा के लिए जानने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर बताऊंगा, जिससे जान करके तो
अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और योगी है, समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया हो और परमात्मा से नित्य तृप्त हो, वह कर्मों में भली भांति वर्तता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को ही नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अथवा सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसे सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई हो, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया हो, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के लिए संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अथवा श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया है भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा अग्नि में अभेद्य दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों में इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों में संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों को की समस्त क्रियाओं के ज्ञान में प्रकाशित आत्म संयोग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले तथा कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों में युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान वायु की गति को रोक करके प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ में न हवन करने वाले पुरुष के लिए तो मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन इंद्रियों और शरीर के क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जान करके उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यवन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाएगा। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने के लिए उनकी सेवा करने से कपट छोड़कर सरलता प्रश्न
पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान को उपदेश करेंगे जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूत को निश्चय भाव से में और फिर पीछे मुझे सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। यदि तू अपने अन्य पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भले तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस प्रकार संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न वह लोक है न परलोक है न ही सुख है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये चतुर्थ अध्याय था गीता का ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें 42 श्लोक थे और ये मतलब हमारे किस तरीके से पापों का नाश होता है ये सब इसमें बताया गया है कि हमें क्या क्या कर्म करने चाहिए, क्या किस तरीके से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, किस तरीके से हवन होते हैं। तो कृपया आप इसे रोज़ सुने, एक अध्याय रोज़ सुने, नियम बना लें। कभी भी सुन सकते हैं आप, प्रातः सुबह नहा धोकर पूजा जब करते हैं तब आप सुन सकते हैं, दोपहर में आप कभी फ्री हैं तब आप सुन सकते हैं, या आप रात को एकदम रिलैक्स हो गए हैं सभी कामों से, ऑफिस जाके आ गए हैं या व्यापारी हैं तो व्यापार अपना करके आ गए हैं, रात को बस अब आपको सोने की तैयारी करनी है तो आप उस 10 से 15 मिनट अपना ये समय दे सकते हैं और आप खुद ही अपने जीवन में अंतर महसूस करेंगे। सुनिए, आप सुनिए, अपने परिवार वालों को सुनाइए, अपने मित्रगणों को सुनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे करके कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रणाम। राधे राधे दी।